आखिर समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न कौन कौन से थे और किस किस देवता या राक्षस ने इन्हें ग्रहण किया था। आप देख रहे हैं सनातन का स्वर्णिम काल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण समुद्र मंथन हुआ था, लेकिन इसे हम श्राप नहीं कह सकते, बल्कि इसे हम भगवान की लीला कह सकते हैं। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने स्वयं इंद्र को और सभी देवताओं को ये श्राप दिया था कि उनका वैभव, ऐश्वर्य और कीर्ति सब कुछ नष्ट हो जाएगा और उन्हें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। ऐसे में देवताओं और दानवों ने आपस में मिलकर तय किया कि उन्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उन्होंने मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग का सहारा लिया और भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कूर्म अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। और एक एक कर समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से थे ये खास रत्न। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जो इतना खतरनाक था जिसकी वजह से पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। सिर्फ इसके वेग मात्र से देवता दानव सभी विचलित हो उठे थे। सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण किया था और इसी वजह से वह नीलकंठ कहलाए। दूसरा रत्न था कामधेनु गाय, जिसको देवताओं ने ऋषि मुनियों को दे दिया था। तीसरा रत्न था उच्च श्रव घोड़ा। ये सफेद रंग का एक आकर्षक घोड़ा था जो आसमान में उड़ सकता था, जिसके 7 मुख थे। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि को दे दिया गया। चौथा रत्न था ऐरावत हाथी, श्वेत रंग का अद्भुत हाथी जो सभी हाथियों में सबसे महान था तथा उनका राजा था। ये आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था और ये देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि सभी आभूषणों और रत्नों में बहुमूल्य था। इसका प्रकाश इतना तेज था कि चारों ओर ज्योति छा जाती थी और इस मणि को स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। अगला छठा रत्न था कल्प वृक्ष। ये एक दिव्य औषधियों से युक्त एक वृक्ष था। इसके अंदर कई सारी गंभीर बीमारियों को ठीक करने की क्षमता थी। ये वृक्ष भी देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। अगला 7वां रत्न था रंभा अप्सरा, जिसे इंद्र की सभा में जगह मिली। अगले 8वें रत्न पर स्वयं देवी लक्ष्मी आई, जो भगवान विष्णु जी के पास चली गयी। 9वां रत्न था वारुणी। समुद्र मंथन से बहुत सारी भारी मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई थी, जिसे वारुणी नाम दे दिया गया। भगवान विष्णु के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। 10वें रत्न के रूप में स्वयं चंद्रमा वापस आ गए, जिन्हें भगवान शिव ने धारण किया। 11वें रत्न में शंख निकला, जिसका नाम था पांजान्य शंख। ये शंख स्वयं भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। 12वें रत्न के रूप में पराजित निकला। जी हाँ, समुद्र मंथन के दौरान एक और दिव्य औषधियों से युक्त एक वृक्ष निकला था, जो पारजित वृक्ष के नाम से जाना गया। ये वृक्ष इतना चमत्कारी था जिसे सिर्फ छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी और देवराज इंद्र ने इसे स्वर्ग में स्थापित करवाया। 13वें रत्न के रूप में निकला सारंग धनुष। ये एक चमत्कारी धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि इसे स्वयं भगवान विष्णुकर्मा ने बनाया था। वहीं आखिरी और 14वें रत्न के रूप में निकला अमृत, जिसे भगवान धनवंतरी लेकर प्रकट हुए। वे अमृत को बचाने के उद्देश्य से आकाश में उड़ गए, लेकिन असुरों ने उन्हें अपनी तेज गति और बल से पकड़ लिया और अमृत छीन लिया, जिसके पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर और देवताओं को अमृत पान करवाया और असुरों को पानी पिलाया। दोस्तों, ये थे समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न और उनकी जानकारियाँ। अगर आपको ये हमारी खास जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।